हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर चुके हैं। एक बार मैं क्विकली रिकॉल कर देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ सिलेबस क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वर्नर थ्योरी, लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, डेंटिसिटी, चिलेशन, आईपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बॉन्डिंग, आइसोमरिज्म। उसके बाद बॉन्डिंग में आ जाता है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड अप्रोच, बेसिक आइडियाज ऑफ सीएफटी मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इंपोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स। ठीक है, टॉपिक्स जो हम कवर कर चुके हैं और जो कवर करने वाले हैं। वर्नर थ्योरी हम कवर कर चुके थे, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स हम कवर कर चुके हैं, जिसमें अनायनिक, न्यूट्रल और कटायनिक तीन टाइप के लिगेंड्स मैंने आपको बताए थे। डेंटिसिटी क्या होती है और डेंटिसिटी के बेस पे लिगेंड को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड। आज हम डिस्कस करेंगे एम्बीडेंटेड लिगेंड भी। पॉलीडेंटेड लिगेंड में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। फिर हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर चिलेशन में ईडीटीए क्या होता है, उसके एग्जांपल्स, आईपीएसी नोमेनक्लेचर, स्टीरियो आइसोमरिज्म एंड स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। चलिए मूव करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से एग्जाम में। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने लास्ट क्लास में वर्नर थ्योरी को डिस्कस कर लिया था, जिसमें वर्नर, अल्फ्रेड वर्नर को नोबेल प्राइज में मिला था इस बात के लिए कि उन्होंने इस बारे में बताया था, किस बारे में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने देखा कि जो कंपाउंड्स हैं वो जैसे 1:3 में आ रहा है, 1:2 में आ रहा है, 1:1 में आ रहा है, 1:1 में आ रहा है। जब इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस को, इस कॉम्प्लेक्स को ट्रीट किया गया एक्सेस एजी पॉजिटिव के साथ, तो 3 एजी सेल मिले। इसको ट्रीट किया गया तो 2 एजी सेल बने। इसको ट्रीट किया गया तो 1 एजी सेल मिला। इसको किया गया तो कोई एजी सेल नहीं मिला, जबकि तीनों में नंबर ऑफ सीएल, नंबर ऑफ क्लोराइड आयन सेम है। तो ऐसा कैसे हो रहा है? तो उन्होंने इस बात को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की तरह एक्सप्लेन किया और ये सपोर्टिंग एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने अपनी 2 पोस्टुलेट्स दे दिए, जिसमें उन्होंने बताया कि मेटल 2 टाइप की वैलेंसी पोजेस करता है, एक प्राइमरी वैलेंसी होगी और एक सेकेंडरी वैलेंसी होगी। प्राइमरी वैलेंसी पॉजिटिव एंड जीरो हो सकती है इन कुछ केसेस में। ठीक है, सेटिस्फाइड होती है नेगेटिव आयन से, नॉन डायरेक्शनल होती है, शेप और ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस नहीं करती, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बताती है। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताती है, सेटिस्फाइड होती है न्यूट्रल हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव आयंस के द्वारा, डायरेक्शनल होती है, शेप और ज्योमेट्री के बारे में भी बताती है। क्लियर? ये हमारी प्राइमरी वैलेंसी होगी, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी की सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी की जो सेकेंडरी वैलेंसी की जो पोजीशन है अराउंड द सेंटर मेटल आयन वो फिक्स्ड है, बट प्राइमरी वैलेंसी की पोजीशन अराउंड द सेंटर मेटल आयन फिक्स्ड नहीं है। फिर हमने आपको क्या बताया, नेक्स्ट जो बात हमने बताई वो थी हमारी लिगेंड्स के बारे में। लिगेंड्स क्या होते हैं? एक तरह से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ठीक है, या हाँ, इलेक्ट्रॉन पेयर आप डोनर बोल सकते हो। इलेक्ट्रॉन किसी भी तरह से हो सकता है, फ्री भी हो सकता है और नेगेटिव आयन की फॉर्म में हो सकता है, मतलब लॉन पेयर और नेगेटिव आयन दोनों। तो लिगेंड्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस, ये मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और आयंस होते हैं, दैट कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द मेटल आयन। टाइप हो सकता है लिगेंड्स के, जैसे न्यूट्रल लिगेंड हो गया जिसपे कोई चार्ज नहीं है, जैसे H2O NH3CO, जैसे EN। अनायनिक लिगेंड जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, Cn नेगेटिव, राइट, Br नेगेटिव, जैसे O2 नेगेटिव, H2 नेगेटिव, एटसेट्रा। कटायनिक लिगेंड्स होते हैं जिनपे पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे NH2 पॉजिटिव, अमाइडोजिन और NO पॉजिटिव। ये हमारे कटायनिक लिगेंड्स हो गए। लिगेंड्स को हमने क्लासिफाई किया बेस्ड ऑन इट्स डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है कि लिगेंड्स, एक लिगेंड मेटल से कितनी साइड से जुड़ा हुआ है, मतलब रेफर्स टू द नंबर ऑफ डोनर एटम। कितने डोनर एटम है एक लिगेंड में मेटल से जुड़ने के लिए? जितने नंबर ऑफ डोनर एटम से मेटल से लिगेंड जुड़ा हुआ है, मान लीजिए ऐसे जुड़ा हुआ है तो एक डोनर एटम मोनोडेंटेड, ऐसे जुड़ गया, मान लीजिए ये हमारा मेटल है, ऐसे जुड़ा मोनोडेंटेड, ऐसे जुड़ गया बाइडेंटेड, ऐसे जुड़ गया ट्राइडेंटेड, ऐसे जुड़ गया टेट्रा, ऐसे पेंटा। इस तरीके से बहुत सारी जगह से जुड़ गया तो उसको बोल देते हैं हम पॉलीडेंटेड। क्या बोल देते हैं? पॉलीडेंटेड। तो डेंसिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ डोनर एटम्स इन ए लिगेंड दैट आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू द सेंट्रल मेटल आयन, दैट आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू द सेंट्रल मेटल आयन, जिसमें आ सकते हैं हमारे मोनोडेंटेड लिगेंड, जिसमें एक ही साइट होती है डोनर वाली। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। मोनोडेंटेड लिगेंड जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है डोनर एटम, यहाँ पे नाइट्रोजन है डोनर एटम। ठीक है, साइनाइड में एक ही साइट अवेलेबल है डोनेट करने की। देखो अवेलेबल तो 2 साइट है, वो मैं डिस्कस करूंगा। साइनाइड एक अलग टाइप का लिगेंड है, Cn नेगेटिव, जिसमें अलग अवेलेबल तो 2 साइट है, बट अटैक सिर्फ एक से करता है। तो अटैक करता है तो मोनोडेंटेड लिगेंड में आएगा। Cl नेगेटिव, पायरिडीन भी क्या है हमारा? मोनोडेंटेड। फिर आ जाता है बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड क्या है? जैसे इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन को हम EN बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? EN। और क्या हमारा ACAC, एसिटाइल एसिटोनोइड, एसिटाइल एसिटोनोइड। तो ACAC में क्या है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ACAC।
ACAC क्या है, एसिटाइल एसिटोनोएट, ये बाइडेंटेट टाइप का लिगेंड है, एक ऑक्सीजन ये और एक ऑक्सीजन ये हमारा ऑक्सलेट जिसमें एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, ये भी क्या है बाइडेंटेट टाइप का लिगेंड। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स क्या है, पॉलीडेंटेट लिगेंड जैसे हमारा हो गया डाई इथाइलिन ट्राइअमीन, डाई इथाइलिन ट्राइअमीन देखो एक इथिलीन दो इथिलीन, डाई इथिलीन ट्राइअमीन, यहाँ पे एक दो तीन साइट अवेलेबल है तो ये ट्राइडेंटेट हुआ एक्चुअली में। और इसी तरीके से आ जाता है कि EDTA 4 नेगेटिव मतलब इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटेट, टेट्रा क्या बोलेंगे इसको, टेट्रा एसिटेट, ठीक है, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटेट नॉट एसिटिक आयन, एसिटेट आयन, ठीक है। यहाँ पे देखो एक दो तीन चार पांच छह, ये 6 जगह से डोनेट कर सकता है, ये इसको बोलेंगे हेक्साडेंटेट लिगेंड। कैसा लिगेंड है ये, हेक्साडेंटेट। और ये कैसा है बताइए, ट्राइडेंटेट, ठीक है, ये ट्राइडेंटेट ये हेक्साडेंटेट। नेक्स्ट आता है एम्बिडेंट लिगेंड। क्या होते हैं एम्बिडेंट लिगेंड, मतलब जिनके पास अवेलेबल साइट तो दो हों, अवेलेबल 2 साइट्स। जैसे मान लो मेरे पास 2 पॉकेट है, पैसा इस जेब में भी इस जेब में, बट मैं हमेशा राइट वाले से खर्च करता रहता हूँ हमेशा, तो अवेलेबल, या फिर मैंने अगर राइट से खर्च नहीं किया तो लेफ्ट से खर्च करता रहूंगा, लेफ्ट से नहीं कर रहा तो राइट से करूंगा, किसी एक से करूंगा, ऐसा नहीं एक साथ दोनों से करूंगा, ठीक है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो अवेलेबल तो 2 साइट है, पर अटैक सिर्फ एक से ही करेगा एक टाइम पे, अटैक और यूज ओनली वन साइट, किसी एक से अटैक करेगा और उसी को यूज करेगा। तो एम्बिडेंट लिगेंड्स आर मॉलिक्यूल्स और आयंस जो क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू एन इलेक्ट्रोफाइल फ्रॉम 2 डिफरेंट एटम्स। मैं रिपीट करता हूं, एम्बिडेंट लिगेंड्स मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या डोनेट करता है, एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स का, टू एन इलेक्ट्रोफाइल फ्रॉम 2 डिफरेंट आयंस, या आप बोल सकते हैं 2 सेंट्रल मेटल आयन फ्रॉम 2 डिफरेंट एटम्स। जैसे ये आपका सेंट्रल मेटल आयन हो गया, यहाँ NO2 नेगेटिव नाइट्रोजन से अटैच्ड हो रहा है, तो नाइट्रोजन डोनर एटम है, इसको बोलते हैं नाइट्रो या नाइट्राइटो N लिगेंड, राइट। यहाँ पे वही लिगेंड है बट ONO है, क्या है ONO, तो इसको नाइट्रो नाइट्राइटो O से अटैच्ड है, ठीक है, या इसको बोल देते हैं नाइट्रो, इसको नाइट्राइटो, यहाँ ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो लिगेंड तो सेम है, NO2 नेगेटिव और ये ONO नेगेटिव। तो यहाँ पर अवेलेबल साइट 2 थी, एक N था और एक क्या ना O है, तो जब जो अवेलेबल होगा उससे अटैक हो रहा है, और इसलिए इसको बोल देते हैं एम्बिडेंट लिगेंड्स। अवेलेबल साइट 2 हैं पर अटैक किसी एक से होगा एक बार में। इसी तरीके से साइनाइड लिगेंड आ जाता है, जिसको आप साइनाइडो या साइनो भी बोल सकते हो, CN नेगेटिव या फिर NC नेगेटिव, CN नेगेटिव या फिर NC नेगेटिव। तो ये या तो कार्बन से अटैच्ड हो सकता है मेटल से, या फिर ये नाइट्रोजन से अटैच्ड हो सकता है मेटल से। तो कार्बन से हुआ तो उस टाइम पे बोल दिया साइनाइडो या साइनो, और नाइट्रोजन से हुआ तो उस टाइम पे बोल दिया आइसोसाइनो या आइसोसाइनाइडो। उसके बाद आता है MSCN, SCN नेगेटिव हो सकता है या NCS नेगेटिव हो सकता है। ये हुआ आपका साइनेटो लिगेंड, थायोसाइनेटो, ये हुआ आइसोथायोसाइनेटो। तो SCN नेगेटिव में क्या हुआ, ये हमारा S हो गया, ये हमारा मेटल, ये हमारा क्या मेटल, ये क्या SCN, ये क्या हमारा मेटल, ये क्या NCS। तो यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर एटम की तरह काम कर रहा है और यहाँ पे सल्फर डोनर एटम की तरह काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये क्या है मेटल, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है SO4 2 नेगेटिव सल्फेटो, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है S2O3 2 नेगेटिव, यहाँ पे है S2O3 2 नेगेटिव। देखो एक तो होता है सल्फेटो और एक होता है थायोसल्फेटो। जो सल्फेटो होता है वो तो होता है SO4 2 नेगेटिव, जो थायोसल्फेट होता है वो होता है S2O3 2 नेगेटिव। S2O3 2 नेगेटिव में भी 2 कंडीशन है, एक थायोसल्फेटो O और एक थायोसल्फेटो S, मतलब एक बार S से जुड़ सकता है और एक बार O से जुड़ सकता है। तो यहाँ पर भी 2 साइट अवेलेबल है, 2 साइट अवेलेबल है, पर अटैक सिर्फ एक से ही हो रहा है, या तो S से या O से, ठीक है। तो इनको बोलते हैं एम्बिडेंट एंड लिगेंड। क्या बोलते हैं इन्हें, एम्बिडेंट एंड लिगेंड। मैं रिपीट करता हूँ, मॉलिक्यूल्स और आयंस जो डोनेट करें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू एन इलेक्ट्रोफाइल फ्रॉम 2 डिफरेंट एटम्स, मतलब सेंट्रल मेटल आयन को 2 डिफरेंट साइड से क्या करें, डोनेट करें, क्या बताइए,
Molecules are ions that can donate a pair of electrons to an electrophile from two different atoms. दो अलग अलग साइट्स अवेलेबल है, पर यूज एक बार में एक ही करेगा. ये अगर अवेलेबल है दोनों तो ये वाली यूज करेगा, तो कोई एक ही यूज करेगा, दोनों एक साथ यूज नहीं करेगा, उसे हम कहेंगे एम्बिडेंट लिगेंड. इस वजह से ये लिगेंड्स काउंट होते हैं. बाइडेंटेड में गलत बात, ये लिगेंड्स काउंट होंगे मोनोडेंटेड लिगेंड में. किस लिगेंड में? मोनोडेंटेड लिगेंड. ठीक है. नेक्स्ट पर जब हम मूव करेंगे तो अब हम मूव करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर. देखो मैंने आपको बता दिया लिगेंड्स क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होंगे. ठीक है. और वर्नेट थ्योरी हम डिस्कस कर चुके हैं. अब आता है कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर इज नथिंग दैट इज द नंबर ऑफ नेबरिंग एटम्स अटैच्ड टू अ मेटल. आप इस केस में बोल सकते हो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के केस में नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड टू अ मेटल. नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड टू अ मेटल. 10 लिगेंड अटैच्ड है 10 कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 अटैच्ड है 2 कोऑर्डिनेशन नंबर, 4 अटैच्ड है तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, 5 अटैच्ड है तो 5 कोऑर्डिनेशन नंबर. सेंट्रल मेटल, ये हो गया सेंट्रल मेटल आयन, ये कोऑर्डिनेशन की रिप्रेजेंटेशन है और सारी बातों को बताया गया है कि कौन क्या है. क्लियर. सो आप यहां पर देख सकते हैं ये पूरी रिप्रेजेंटेशन. जैसा कि आपने यहां पे देखा, यहां पे लिखा हुआ K4FeCN होल 6. K4FeCN होल 6 में आप देखेंगे यहां पे लिखा हुआ K4, तो ये हुआ काउंटर आयन. मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी. यहां पे लिखा हुआ Fe, ये आपका सेंट्रल मेटल आयन. उसके बाद यहां पे लिखा हुआ Cn, ये हुआ आपका लिगेंड. इधर लिखा हुआ Cn कितने हैं, ये हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर. और इस पूरी ब्रैकेट को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर. सेंट्रल एटम, लिगेंड्स, सेंट्रल मेटल आयन, कोऑर्डिनेशन काउंटर आयन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये ब्रैकेट और कोऑर्डिनेशन नंबर ये. मान लीजिए मैं कोई और कॉम्प्लेक्स लिखता हूं. मान लीजिए मैंने लिखा मेटल A4B2 ऐसे कुछ लिख दिया. तो कितने लिगेंड्स है 4 और कितने लिगेंड्स भी 2, तो 4 + 2 कितना हो गया 6. तो डेफिनेटली आपके इसके पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा 6. 4 + 2 6. सो 6 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा CONH3 होल 6 3 पॉजिटिव. तो CONH3 होल 6 3 पॉजिटिव में 6 अमोनिया लिगेंड्स प्रेजेंट है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया कोबाल्ट का 6. कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का कितना हो गया 6. 6 लिगेंड्स प्रेजेंट है. FeCN होल 6 4 नेगेटिव, इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा कोबाल्ट का 6. कितना होगा 6, क्योंकि इसमें भी कितने लिगेंड्स प्रेजेंट है 6 लिगेंड्स प्रेजेंट है. ठीक है. नेक्स्ट आती है बात चिलेशन. अब ये चिलेशन है क्या? जैसे मान लीजिए आपने लिया EDTA. EDTA की फुल फॉर्म है इथाइलिन, आप बोल सकते हैं इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट. कैसे बनेंगे स्ट्रक्चर? इथिलीन डायमीन बना लीजिए CH2 कितने एसिटेट हैं 4 एसिटेट. एक एसिटेट ग्रुप होता है CH3CO नेगेटिव. 4 लगाने हैं, चारों हाइड्रोजन रिमूव करो, लगा दो CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव. नाइट्रोजन CH3 C डबल बॉन्ड O
O नेगेटिव। इधर भी क्या आएगा CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो हम क्या कर सकते हैं, इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसीटेट में जो है लीगेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अवेलेबल साइट है वो कितनी है और कितनी से अटैक करेगा। देखो अवेलेबल साइट आप देख सकते हैं 1 1 2 3 ये लोन पेयर, 4th ये लोन पेयर, 5th और 6। अच्छा 6 अवेलेबल साइट्स हैं, अटैक कितने से कर रहा है 6 से, मतलब डोनर एटम कौन कौन है, डोनर एटम कौन कौन है 4 ऑक्सीजन एटम और 2 नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम पर है लोन पेयर और ऑक्सीजन एटम है चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ये हमारा इथिलीन डाइमीन टेट्राएसिटेट है। चलिए इसको मेटल से टेस्ट करते हैं। ये लिया मैंने मेटल, अब मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया था वो कुछ ये बनाया था कि CH2 N CH2 CO नेगेटिव और CH2 COO नेगेटिव। देखो इथिलीन डाइमीन टेट्राएसिटेट का स्ट्रक्चर मैं आपको बना रहा हूँ, CH2 नाइट्रोजन, CH2 COO नेगेटिव, CH2 CO नेगेटिव। सेम इधर आएगा नाइट्रोजन CH2 COO नेगेटिव और CH2 COO नेगेटिव। ठीक है, अब समझिए मान लीजिए इस ऑक्सीजन एटम से स्टार्ट करता हूं, तो ये ऑक्सीजन एटम यहाँ जुड़ गया, उसके बाद कौन आया C डबल बॉन्ड O, उसके बाद C डबल बॉन्ड O के बाद CH2। देखो यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया, मान लीजिए उसके बाद ये नाइट्रोजन जुड़ जाता है, उसके बाद ये कौन जुड़ जाता है ऑक्सीजन, ठीक है, उसके बाद कौन जुड़ेगा नाइट्रोजन, फिर कौन आएगा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। जैसे ऑक्सीजन जुड़ गया तो OCO यहां से जोड़ना स्टार्ट करते हैं इसमें से O, देन है C डबल बॉन्ड O, फिर है CH2, फिर जुड़ गया ये नाइट्रोजन से CH2। तो अब आप इसको हटाइए, ये CH2 और ये जुड़ गया इससे नाइट्रोजन से, फिर नेक्स्ट वाला नाइट्रोजन जुड़ा हुआ किससे CH2 से, उसके बाद C डबल बॉन्ड O और ये जुड़ गया O से। ये तो एक नाइट्रोजन का हो गया, ठीक है, यहाँ एक और नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन को लिख लेते हैं यहां पर, ये नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद क्या, पहले ये वाले नाइट्रोजन को लेते हैं, ये वाला नाइट्रोजन CH2 के बाद दूसरे नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो चलिए इसको यहीं लिख लेते हैं। मैंने लिखा नाइट्रोजन, उसके बाद लिखा यहाँ पर CH2, ये जंप कर रहा है इसके ऊपर से, फिर लिखा CH2, या इसको नीचे से लाते हैं, मैंने लिखा इधर CH2, फिर लिखा इधर CH2 और फिर ये जुड़ गया इस नाइट्रोजन से। फिर ये वाला नाइट्रोजन स्टार्ट होगा और ये जुड़ेगा, इधर की तरफ चलते हैं, CH2, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, उसके बाद O नेगेटिव। फिर ये नाइट्रोजन स्टार्ट होगा और ये जुड़ेगा CH2, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव। कुछ इस तरह की इतनी सारी रिंग्स बन जाती हैं, तो ये कंपाउंड हो जाता है बहुत वेरी वेरी स्टेबल ड्यू टू लार्जर नंबर ऑफ रिंग्स। इंटरेस्टिंग बात यह है समझने वाली कि जब EDTA इस मेटल से जुड़ा तो और भी कॉम्प्लेक्सेस जुड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा COEN होल थ्राइस 3 पॉजिटिव, COEN होल थ्राइस का 3 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर बन सकता है COEN होता है आपका CH2 NH2
और NH2। तो नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, अभी 2 ही EN आए। अब क्या करेंगे, 3 EN का बनाते हैं। CO, EN क्या होता है देखो, स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन के बाद 2 हाइड्रोजन, NH2, CH2, CH2, NH2। इसको आप थोड़ा और नीचे बुला सकते हैं। इसको इतना इस तरीके से ना बना के आप ऐसे बना सकते हैं, नाइट्रोजन, उस पर H2, उसके बाद थोड़ा सा CH2, उसके बाद थोड़ा सा ले जाइए इधर CH2, उसके बाद थोड़ा सा इधर नाइट्रोजन H2, थोड़े सही से दिखने के लिए। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन, उसके बाद आएगा CH2, उसके बाद आएगा CH2, उसके बाद आएगा CH2। ये तो हो गया बिल्कुल ओपन तरीके से लिखना, सारे आइटम्स को दिखाया। फिर आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं CO, ये हमें पता है EN है, तो आपको लिखा मिलेगा EN और ये इससे अटैच्ड है। आपको लिखा मिलेगा EN, ये इससे अटैच्ड है। आपको लिखा मिलेगा EN और ये इससे अटैच्ड है। इस तरीके से भी पॉसिबल है। बोथ स्ट्रक्चर्स आर ट्रू। अब देखो इसमें सिस ट्रांस भी पॉसिबल है, ठीक है, वो सारी चीजें अलग बात है। ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ चिलेशन। तो जैसे हुआ क्या, इस कंपाउंड में भी 3 रिंग बन रही है एक तरीके से, 1, 2 और 3। तो रिंग्स बनने की वजह से कंपाउंड्स क्या हो रहे हैं, स्टेबल, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ रिंग्स। अगर रिंग्स बनने की वजह से कंपाउंड स्टेबल हो रहे हैं तो इस स्टेबिलिटी होने के फिनोमेना को बोल देते हैं चिलेशन। इन रिंग्स को बोलते हैं चिलेट्स। जो लिगेंड्स इस प्रोसेस इस फिनोमेना को शो करते हैं उन्हें बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स, ठीक है। और इस एंटायर फिनोमेना क्या बोलते हैं, चिलेशन। तो चिलेशन है क्या, चिलेशन इज नथिंग दैट इज लाइक CuH2 होल 6 4 रिएक्टेंट पार्टिकल्स प्लस 3 C2O4 2 नेगेटिव, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, तो आपको मिले 7 प्रोडक्ट पार्टिकल्स CuC2O4 होल थ्राइस प्लस 6H2O। तो आप ये देख सकते हैं मेटल का आयन, ये लीगेंड आया और इसके साथ इस तरीके से अटैच्ड हो गया, ऑक्सीजन देन C डबल बॉन्ड O देन CH2 एंड नाइट्रोजन 2 से जुड़ा हुआ है, ये CH2 CH2 N, फिर CH2 COO ऑक्सीजन मिल गया, फिर नेक्स्ट नाइट्रोजन CH2 COO नेगेटिव, नेक्स्ट O C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ओ सॉरी नेगेटिव नहीं, O C डबल बॉन्ड O CH2 और N। इस तरीके से आप EDTA को अटैच कर देते हैं। ये EDTA का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं। EDTA कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। मूव करते हैं नेक्स्ट बात पे, हम क्या पढ़ रहे हैं, किलेशन। किलेशन में क्या होता है, मैंने आपको बताया चिलेशन क्या होता है, चिलेटिंग लिगेंड, चिलेशन हो गया, चिलेटिंग लिगेंड हो गया, उसके बाद चिलेट्स हो गया। अब चिलेशन है क्या, जो रिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, ये जो रिंग स्ट्रक्चर्स हैं
इन्हें क्या बोला जाता है? चिलेट्स। क्या बोला जाता है? चिलेट्स। ये रिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं क्योंकि इन लिगेंड्स के पास मोर देन वन एटम है अटैच्ड होने के लिए, जिस वजह से एक साथ एक ही मेटल आयन से लिगेंड्स अटैच्ड हो जाते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट डोनर एटम्स के द्वारा, और क्या बना लेते हैं? रिंग्स बना लेते हैं। इन रिंग स्ट्रक्चर से कंपाउंड्स में क्या आ जाता है? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी आने फिनोमेना को क्या बोल देते हैं? चिलेशन। इन रिंग स्ट्रक्चर्स को बोल देते हैं चिलेट्स। ठीक है, इन रिंग स्ट्रक्चर्स को क्या बोल देते हैं? चिलेट्स। और जो लिगेंड्स इस फिनोमिना को शो करते हैं चिलेशन को, उन्हें बोल देते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स। क्या बोल देते हैं? चिलेटिंग लिगेंड्स। ने नेक्स्ट बात जो देखी वो है थर्मोडायनेमिक स्टेबल। मैंने आपको 3 बातें बताई। यहां से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाने में एंट्रोपी क्या कर रही है? इंक्रीज। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने में एंट्रोपी क्या कर रही है? इंक्रीज। मतलब एस डेल्टा एस क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। रिएक्शन फीजेबल है और थर्मोडायनेमिकली क्या है? स्टेबल। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने कुछ रूल्स बताए और उन रूल्स के अकॉर्डिंग इन दिए गए स्ट्रक्चर्स का हम नाम लिख सकते हैं। जैसे कि हम CH4 को मीथेन बोलते हैं। जैसे कि हमने CH4 को मीथेन बोला क्योंकि एक कार्बन के लिए हम लगाते हैं मिथ और सिंगल बॉन्ड्स के लिए हम लगाते हैं एन, तो मिथ प्लस एन मीथेन। उसी तरीके से अगर मान लो लिखा हुआ K4FeCN6, यह हमारा रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4, ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट जिसको हम क्या कहेंगे? LiAlH4। इनका नाम कैसे लिखा जाए? या हमारा ये चार्ज वाला आयन CONH3 3 पॉजिटिव, या हमारा वो आयन जिसमें काउंटर आयन पीछे CONH3 Cl3, तो इनके कंपाउंड्स के या हम FeF6 नेगेटिव बोले या मैं FeCN6 नेगेटिव बोलूं, तो इन कंपाउंड्स के नाम कैसे लिखे जाएं? कैसे पुकारेंगे हम इन्हें? पुकारने का मतलब क्या बोलेंगे इन्हें? जैसे मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड है, मान लीजिए फ्रेंड का नाम कुछ भी है XYZ, तो आप उसे क्या बोलेंगे? XYZ इधर कम हेयर XYZ। तो उसका एक पर्टिकुलर नाम होगा जिसको आप यूज कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं उससे। अगर नाम नहीं होगा तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मान लीजिए यहाँ पे 4 चेयर्स रखे हुए हैं, 2 स्टूल रखे हुए हैं, आपने किसी से बोला कि चेयर्स ले आओ, तो कैसे बोलेंगे आप? कैसे समझाएंगे उसे कि चेयर्स ही लानी है, स्टूल नहीं लाने? हाउ? तो ये सब जो तरीके हैं, ये जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है, ये चीजों को आइडेंटिफिकेशन के लिए बनाया गया है कि किसी भी चीज को हम पर्टिकुलर नाम दे देंगे, उसके बाद उस नाम को बोलेंगे तो स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया, आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाइए उस नाम से वही चीज मिलेगी। परफेक्ट। उसी तरीके से तो K4FeCN6 CONH3 3 पॉजिटिव, CONH3 Cl3, LiAlH4 FeF6 नेगेटिव, FeCN6 3 नेगेटिव। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए। उस बात पे आईयूपीएसी पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ लिगेंड्स भी आपके क्या हो सकते हैं? जो कंपाउंड से 2 टाइप के हो सकते हैं, होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक। हेटेरोलैप्टिक। होमो मतलब सेम, लैप्टिक मतलब आप समझ सकते हैं लिगेंड्स। अगर एक ही टाइप के लिगेंड है, ओनली वन टाइप, ओनली वन टाइप लिगेंड, तो उसे कहेंगे हम होमोलैप्टिक। मोर देन वन टाइप लिगेंड, अगर एक से ज्यादा लिगेंड्स प्रेजेंट है, मोर देन वन टाइप लिगेंड, तो उसे हम क्या कहेंगे? हेटेरोलैप्टिक। जैसे कि एग्जांपल अभी मैंने दिया K4FeCN6, तो आप देखेंगे इसको क्या बोलेंगे? काउंटर आयन। ये सेंटर मेटल आयन। कितने लिगेंड्स हैं? 6, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ? 6। अच्छा, ये होमोलैप्टिक हो गए, हेटेरोलैप्टिक, और एक आता है कटायनिक कॉम्प्लेक्स है या अनायनिक कॉम्प्लेक्स है? कॉम्प्लेक्स कटायनिक जब होगा, देखो जब आयनिक कंपाउंड्स का हम नाम लिखते हैं तो पहले लिखा जाता है कटायन और फिर लिखा जाता है अनायन। जैसे आपने देखा NaCl, जैसे आपने देखा KCl, जैसे आपने देखा AgNO3, जैसे आपने देखा NaNO3, जैसे आपने देखा KNO3 एटसेट्रा। तो पहले पॉजिटिव आयन और फिर नेगेटिव आयन। तो अगर काउंटर आयन पहले तो ये पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब ब्रैकेट किसका काम कर रही है? नेगेटिव आयन का। नेगेटिव आयन को क्या बोलेंगे? अनायन। मतलब कैसा कॉम्प्लेक्स हुआ? अनायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कैसा कॉम्प्लेक्स हुआ? अनायनिक कॉम्प्लेक्स।
उसी तरीके से अगर मैं लिखूं F6 3 नेगेटिव, कैसा कॉम्प्लेक्स हुआ? नहीं पता लग रहा, ना आगे कुछ ना पीछे कुछ, बट चार्ज तो है। चार्ज खुद ही बता रहा है कि अनायनिक कॉम्प्लेक्स है। पर नेगेटिव चार्ज का मतलब कैसा कॉम्प्लेक्स? अनायनिक कॉम्प्लेक्स। मान लीजिए मैं लिख देता हूं CONS3 6Cl3। सेंटम लेटम लेटम लीगेंड, नंबर ऑफ लीगेंड, और क्या दिख रहा है आपको? Cl3 वो क्या है? डेफिनेटली काउंटर आयन। ये क्या है? काउंटर आयन। बताइए काउंटर आयन पीछे या आगे? पीछे। पीछे मतलब नेगेटिव आयन होगा, नेगेटिव मतलब ये अनायन होगा, तो आगे वाला पॉजिटिव आयन होगा मतलब कट आयन होगा। ये किसका काम कर रही है ब्रैकेट? कट आयन का, मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयन का। अब यहां से हम ये भी बता सकते हैं डेंसिटी कितनी है इस लिगेंड की। कौन है लिगेंड? अमोनिया। अमोनिया की डेंसिटी कितनी हुई? 1। कितनी हुई? 1। एक ही डोनर साइट है इसके साथ पास जो जिससे ये डोनेट करता है, ठीक है। तो हमें कटायनिक कॉम्प्लेक्स के बारे में पता लग गया, अनायनिक कॉम्प्लेक्स के बारे में पता लग गया। होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। होमोलैप्टिक जब एक ही टाइप के लिगेंड हो, ये सारे दोनों होमोलैप्टिक का एग्जांपल है। और हेटेरोलैप्टिक जब मोर देन वन टाइप के लिगेंड्स हो, जैसे कि मान लीजिए आपने लिखा CONS3 6 Cl3, पर दूसरा कॉम्प्लेक्स मैं इसी कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग लिख लेता हूँ CONS3 Cl2। एक और लिख लेते हैं CONS3 Cl2Cl। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान समझिए, CONS3 अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे काउंटर आयन नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। बट ये होमोलैप्टिक की कैटेगरी में है, होमोलैप्टिक, क्योंकि अंदर जो लिगेंड्स हैं वो सिर्फ एक ही टाइप के हैं। ये आपका हेटेरोलैप्टिक की कैटेगरी में, क्योंकि मोर देन वन टाइप के लिगेंड्स हैं, मोर देन वन टाइप। ये भी कैसा हुआ? हेटेरो। ये होमो, ये भी कैसा हुआ? हेटेरो। ठीक है। तो आज जो हमने डिस्कस किया है वो मैं आपको क्विकली बता देता हूं। मैंने आज आपको बताया लिगेंड्स एक्चुअली में है क्या, लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन, ठीक है, चार्ज के बेस पे, जैसे न्यूट्रल, अनायनिक और कटायनिक। और मैंने बताया ये तो हो गया क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन व्हाट, चार्ज। और मैंने बताया क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डेंसिटी। डेंसिटी के बेस पे मैंने कहा मोनोडेंटेट हो सकता है, बाइडेंटेट हो सकता है, और पॉलीडेंटेट हो सकता है। एक हुआ तो मोनो, एक से ज्यादा हो गए तो, जैसे 2 हो गए तो बाई, और बहुत ज्यादा है तो पॉलीडेंटेट। 3 4 5 उनको भी क्या बोल दिया जाता है? पॉलीडेंटेट। फिर सबका नाम है, जैसे EDTA हेक्साडेंटेट है, EDTA 3 नेगेटिव पेंटाडेंटेट भी होता है, एथिलीन डाइमीन ट्राइएसिटेट, ठीक है। उसी तरीके से टेट्रा एसिटेट होता है, टेट्रा क्या कहते हैं, डेंसिटी 4 भी हो सकती है, ठीक है। टेट्राडेंटेट, ट्राइडेंटेट, बाइडेंटेट, मोनोडेंटेट, ये तो है ही, ठीक है। लिगेंड्स के बाद मैं आपको बताऊंगा कल से IUPAC नोमेनक्लेचर अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है एवरीवन। आई होप यहाँ तक आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, और इन कॉन्सेप्ट्स को आपको ध्यान से पढ़ना है, रिवाइज करना है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए अप्रोच में, ठीक है। फिर हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्लास की तरफ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।